हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डिक्शनरी। लास्ट वीडियो में हमने 3 स्टूडेंट्स का ग्रेड लिस्ट प्रिंट किया, लेकिन इसमें कौन सा ग्रेड किस स्टूडेंट का है ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग में जो कि ग्रेड है उसके साथ साथ हमें स्टूडेंट्स का नाम भी प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? एक डेटा टाइप है। जैसे लिस्ट है वैसे एक डिक्शनरी डेटा टाइप है जिसमें हम की वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे लिस्ट में हम एक ही टाइप का बहुत सारे डेटा कॉमा सेपरेटेड स्टोर करते हैं, यहाँ पे की और वैल्यू में डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे समझिए एक वेरिएबल है स्टूडेंट। अब डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे। कैसे? की और वैल्यू फॉर्मेट में। की मतलब इसका नाम और नाम का वैल्यू, इसका क्लास, इसका रोल नंबर और उन सब का वैल्यू, और उसे हम करेंगे एक करली ब्रैकेट में। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इसे कहते हैं करली ब्रैकेट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक की लिखेंगे नेम। उस नेम स्टूडेंट का नाम है student1, कॉमा क्लास फर्स्ट, रोल नंबर 100। तो इस तरह से करली ब्रैकेट में की और वैल्यू कॉमा सेपरेटेड स्टोर करते हैं, तो ये बन जाता है डिक्शनरी। और डिक्शनरी हमेशा एक किसी एंटिटी का डेटा बताता है, इसका इंफॉर्मेशन बताता है। तो जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट है, उसका नाम है student1, क्लास है फर्स्ट एंड रोल नंबर है 100। तो इसी तरह से हम एक और स्टूडेंट ले सकते हैं student2, जिसका नाम होगा student2, क्लास फर्स्ट, रोल नंबर 99। ओके, इस तरह से हम कितना भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा, स्टूडेंट्स का मार्क्स लेते हैं, ग्रेड कैलकुलेट करते हैं और इस लिस्ट में सिर्फ ग्रेड ऐड करते हैं और फिर वो प्रिंट करते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इस मार्क्स, इस ग्रेड के बदले हमें इस तरह का डिक्शनरी सेव करना पड़ेगा, जिसमें होगा स्टूडेंट्स का नाम और ग्रेड। ए, बी, और इस तरह से कितने कितने भी स्टूडेंट्स का डेटा हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे प्रिंट करें तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो इसी तरह का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ लिस्ट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स के साथ साथ हम स्टूडेंट्स का नेम भी स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम पूछेंगे नेम, इनपुट, एंटर योर नेम, प्रिंट कर लेते हैं नेम। फिर यहाँ पे उसके मार्क्स है जिसे हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसका ग्रेड कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे सिर्फ ग्रेड के बदले हम ये स्टोर करेंगे एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरह से ये करली ब्रैकेट है, हम यहाँ पे करली ब्रैकेट में सेव करेंगे नेम, जो कि ये नेम है, कॉमा मार्क्स, सॉरी ग्रेड, जो कि ये ग्रेड है।
ओके, ये नेम की है और उसका वैल्यू नेम है जो कि इस वेरिएबल के अंदर है, और ये ग्रेड है जिसके अंदर वैल्यू इस वेरिएबल का वैल्यू है। तो अब जब ये ग्रेड लिस्ट बन रहा है तो इसमें हम एक डिक्शनरी सेव कर रहे हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए। तो इस पूरे लिस्ट में 3 डिक्शनरी सेव होगा, और जब हम प्रिंट करेंगे तो ये पूरा डिक्शनरी प्रिंट होगा। 3 स्टूडेंट्स का नाम एंटर करेंगे, मार्क्स एंटर करेंगे, और फिर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है एंटर योर नेम। मैंने 12 एंटर कर दिया था, मार्क्स 12 है, योर ग्रेड इज डी, एंटर योर नेम, नेम 1, एंटर योर मार्क्स एंड ग्रेड। तो इस तरह से ये 3 स्टूडेंट्स का नाम और ग्रेड मिल रहा है। नाम में मैंने 12 डाला था, तो स्टूडेंट 12 ग्रेड डी, स्टूडेंट नेम 1 ग्रेड डी, स्टूडेंट डी डी नेम ग्रेड डी। इसको हम फिर से अच्छे से करते हैं। स्टूडेंट 1 12 मार्क्स, स्टूडेंट 2 78 मार्क्स, स्टूडेंट 3 56 मार्क्स। ठीक है, स्टूडेंट 1 डी, स्टूडेंट 2 बी, स्टूडेंट 3 सी। तो अब हम देख सकते हैं कि ग्रेड के साथ स्टूडेंट्स का नाम भी आ रहा है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी यूज करके किसी ऑब्जेक्ट का या एंटिटी का पूरा इंफॉर्मेशन ऐड और प्रिंट कर सकते हैं। तो थोड़ा और डिक्शनरी के बारे में जानेंगे। जैसे इस तरह से हमने डिक्शनरी क्रिएट किया और यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट किया। अगर आपको यहाँ पे इस स्टूडेंट का पूरा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ नेम जानना है कि स्टूडेंट का नेम क्या है या स्टूडेंट 2 का नेम क्या है, तो हम कर सकते हैं प्रिंट स्टूडेंट, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के की का वैल्यू देंगे हम लोग। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट डिक्शनरी में नेम का जो वैल्यू है वो लेके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, स्टूडेंट 1। और अगर हमें सिर्फ उसके ग्रेड चाहिए तो ये ग्रेड। अगर हमें पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए तो एज इट इज ये डिक्शनरी प्रिंट कर देंगे। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो जो स्टूडेंट वेरिएबल है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की का वैल्यू देंगे, तो हमें उस स्टूडेंट का वो की वैल्यू मिल जाएगा। स्टूडेंट का नाम है तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट का ग्रेड तो ए। ठीक है, इस तरह से हम इंडिविजुअल वैल्यू भी गेट कर सकते हैं। और इस डिक्शनरी में जो ये की होता है, जैसे यहाँ पे नेम है तो उसका वैल्यू स्टूडेंट 1 है, तो क्या मैं यहाँ पे फिर से एक नेम स्टूडेंट 2 दे सकता हूँ? लेट्स सी। आप देख रहे हो ये नेम फिर से आ सकता है, बट ये ओवरराइड हो जा रहा है। पहले स्टूडेंट 1, फिर सेम वैल्यू में स्टूडेंट 2 आ जा रहा है, तो यहाँ पे नेम है स्टूडेंट 2 और यहाँ पे भी स्टूडेंट 2 आ रहा है। तो एक की एक ही बार हो सकता है, मतलब हो सकता है, लेकिन उसका एक ही वैल्यू होगा फाइनल जो लास्ट में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया है, तो हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का लिस्ट बनाएंगे। और इसके अंदर हम स्टूडेंट स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 इस तरह से
ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं प्रिंट करूं, सॉरी, ये सही है। सो ये पूरा का पूरा डिक्शनरी लिस्ट लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे सिर्फ स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसी का इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम करेंगे स्टूडेंट लिस्ट ऑफ 0 या फिर स्टूडेंट लिस्ट ऑफ 1 या फिर स्टूडेंट लिस्ट ऑफ 2। और अगर हमें स्टूडेंट 2 मतलब ये स्टूडेंट 3 का सिर्फ नेम चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कर्ली ब्रैकेट डाल के नेम की डालेंगे तो हमें सिर्फ एग्जैक्ट वो वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लिस्ट और डिक्शनरी कंबाइन करके मल्टीपल एंटिटीज का इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा रहता है, जैसे यहाँ पे नेम है, ग्रेड है, एज है, एड्रेस है, कॉलेज है। ओके, अब मुझे जानना है कि इस स्टूडेंट के बारे में हमारे पास कितने इन्फॉर्मेशन है, कितना इन्फॉर्मेशन है, मतलब कीज कितने हैं, नेम, ग्रेड, एज, एड्रेस, कॉलेज। नेम डुप्लीकेट हटा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 डेटा पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ रहा है, बट अगर ये और भी ज़्यादा होगा तो काउंट करना भी मुश्किल होगा। तो इस केस में अगर हमें इसका लेंथ जानना है तो क्या करेंगे, हम करेंगे एक फंक्शन यूज करेंगे लेन और ब्रैकेट में डिक्शनरी। तो ये लेंथ ऑफ स्टूडेंट मतलब इस डिक्शनरी के कितने कीज है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये 5 है, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसे एक हटा दूं तो ये 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डिक्शनरी यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन स्टोर या प्रिंट कर सकते हैं।